ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्र पातम् अहं वन्दे गुरुदीनतारिणम्। उज्जैनी में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे गुरुजी के द्वारा कि जो बाहर से अतिथिगण आते हैं उनको उज्जैन का दर्शन कराऊं, और ऐसा सौभाग्य मुझे बारंबार मिलता रहता है। कभी जीबीसी लोग की मीटिंग होती है, कभी कुछ होता है, और बड़े बड़े साधु जो कि जंगम तीर्थ हैं उन तीर्थों को भी सेवा का अवसर मिल जाता है। मैं आप सभी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ यथोचित पौराणोक्त वेदोक्त जो भी यहाँ का वर्णन है करने का प्रयास करता हूँ। आज उज्जैन के बारे में कहने जा रहे हैं। भगवान ने आने वाले काल में एक मास आने वाला है, महीना, उस महीना का नाम है पुरुषोत्तम मास। यद्यपि पहले इस मास का वो नाम मल मास, अधिक मास वगैरह रहता था, तो भगवान ने ही कृपा करके इसे पुरुषोत्तम नाम दे दिया है। और उसमें हर जगह पर जो भी तीर्थ हैं वहाँ का भव्य वर्णन है। उसको प्रसंग को सुनना, जैसा कि बताया गया है, तीर्थ में जाना, साधुओं से श्रवण करना और स्नान करना आदि महत्वपूर्ण होता है। आज हम अवंतिका धाम पर बातचीत करेंगे, लेकिन अवंतिका पर बात करने के लिए हमें तीन चीजों का कंसीडरेशन हमेशा ही रहता है जब भी हम उज्जैन की बात करते हैं। और इसमें महाकालेश्वर, उज्जैनी और एक यहाँ बड़ा फेमस राजा हुआ विक्रमादित्य, ये तीनों का वर्णन कहीं न कहीं आ ही जाता है। मैं इसे शार्ट में आपके सामने रखता हूं, फिर पुराण के अनुसार बात करेंगे। विश्व के मानचित्र पर एशिया महाद्वीप में भारत प्रायद्वीप प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि के वैविध्य को अपनी विरासत में समेटे हुए है। वैदिक काल, पौराणिक समय एवं नूतन इतिहास के झरोकों से देखें तो जहां एक ओर पवित्र मोक्षदायिनी नदियां हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र महानद भी है। एक तरफ हिमालय जैसी दुर्गम बर्फीली पहाड़ियां हैं, तो दूसरी ओर प्राचीन विंध्य की पहाड़ियां हैं, थार का मरुस्थल है, और तीन ओर से सागर एवं महासागरों द्वारा आवृत भारतवर्ष है। सबसे ज्यादा भाषाओं को बोलने वाला, सबसे प्राचीनतम भाषा वाला जम्बूद्वीप का यह भरतखंड अनेक विशेषताओं को अपने आप में संकलित किए हुए है। इस धरा पर
जहां पृथ्वी और आकाश का मध्य बिंदु है, वह पृथ्वी का नाभिक क्षेत्र, मंगल ग्रह की उत्पत्ति जहां से हुई हो, तथा विश्व का एकमात्र स्थल जहां 21 जून को सूर्य ठीक मस्तक पर होता है, अर्थात उसकी छाया नहीं होती। प्राचीनतम काल की गणना का केंद्र, जिसके अधिष्ठाता स्वयं श्री महाकालेश्वर हैं, सृष्टि के आरंभ में भी शिव थे और सृष्टि के अंत में भी शिव रहेंगे। वे ही कुशस्थली के महाकाल वन में महाकालेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। विशाल ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर यहां है और उसमें भी अनेक विचित्रताएं हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। और तो और उज्जैनी की बात करें तो यह अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता है और इसमें कहा गया है कि 7 मोक्षपुरियों में से एक है। 7 मोक्षपुरी में से एक होने के उपरांत भी, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती चैव इति 7 मोक्षपुरी, ये 7 मोक्षपुरी। अयोध्या भगवान श्री राम का जहां भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। मथुरा भगवान ने जहां लीला की, पास में ही वृंदावन है, धाम है भगवान। अयोध्या, मथुरा, माया, माया अर्थात हरिद्वार, हरिद्वार को माया कहते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी आप सभी जानते हैं, कांची साउथ में है, अवंतिका उज्जैनी में है, जिसको उज्जैन कहते हैं, और द्वारिका को आप जानते ही। इस प्रकार से ये 7 जो नगरियां हैं परम मोक्षदायी। कहते हैं, एक कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। हालांकि ये थोड़ा निगेटिव कहावत है, मतलब अगर करेला और नीम पे चढ़ के आए तो और भी उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। और यहाँ पर भगवान की यह मोक्षपुरी है और इसमें इसकी पवित्रता को और बढ़ाने के लिए, जैसे सोने में सुहागा हो जाता है, यहाँ पर अमृत की बूंदें गिर गई हैं, जो कि कुंभ के रूप में देखी जाती हैं। यहाँ कुंभ भी लगता है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और सबसे जो महान बात है वह है भगवान श्री कृष्ण, जो कि सभी कारणों के कारण है। अपने अवतार में जब स्वयं प्रकट होते हैं तो विद्या अध्ययन के लिए उज्जैनी आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उज्जैनी का कितना महात्म्य है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ है, विश्व का एकमात्र शिव मंदिर, जहां नंदीगण भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में खड़ा है। और तो और श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और उसका इतना मनोहारी दृश्य होता है कि जस्ट भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के सदृश्य प्रतीत होता है। विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास की भी यह नगरी है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। अभी हम क्रमबद्ध रूप से एक एक स्थान का वर्णन करते चलेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले अवंतिका को। जैसा मैंने आपको बता ही दिया, 7 मोक्षपुरियों में से हैं। इसके बारे में
और भी जब यहाँ अमृत की बूंदें गिर गई तो इसकी पवित्रता में और इजाफा हो गया है। तथा साथ ही साथ यहाँ पर 5 ऐसी चीजें हैं जो अन्यत्र नहीं है और इसका महत्व बढ़ा देती है। ये 5 चीजें हैं, शमशान ऊषरम क्षेत्रम, पीठम तु वनमेव च, पंचेक न विद्यते महाकाल पुराधृत। कहा गया है और भी नगरियां हैं, शिव की भी नगरियां हैं और बड़ा महत्व रखती हैं, लेकिन उज्जैनी में 5 ऐसी अनोखी चीजें हैं जो अन्यत्र सब जगह नहीं है। वो क्या क्या है? शमशान, यहाँ का शमशान क्योंकि महाकाल वन कहलाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वहां शमशान है। ऊषर, ऊषर बोलते हैं उस क्षेत्र को जहां मरने के बाद जन्म नहीं होता, ऊषर, या कह सकते हैं बंजर। ऊषर क्षेत्रम, क्षेत्र जहां पाप का क्षय हो जाता है। वन, महाकाल वन है। पीठ, हरसिद्धि शक्ति पीठ, मातृका का स्थान। ये अन्यत्र नहीं होने से उज्जैन का या इस अवंतिका का महत्व बढ़ जाता है। अवंतिका, अवंति पालयंती भूतानी त्यंती अवंतिका। अवंतिका के 2 नाम बन गए। एक अवंती जिसमें त में बड़ी की मात्रा है और एक अवंती जिसमें त में छोटी की मात्रा है। जब बड़ी की मात्रा होती है तो ये रक्षण का कार्य करती है। यहाँ के वन, यहाँ के जंगल और यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं उनमें जो जड़ी बूटियां हैं और यहाँ की इसमें जो शक्ति है वो रक्षण की है। शिव जी स्वयं यहाँ रक्षा करते हैं। कई बार इस नगरी को उन्होंने दैत्यों से बचाया है, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। उज्जितो दान वो यस्मात उज्जैनी, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करके इस नगरी को वो उससे बचाया था। इस नगरी के अनेक नाम, मैं कुछ नामों का आपको जिक्र करूंगा। कुशस्थली, भगवान विष्णु ने यहां बैठकर, किस पर बैठकर? कुश आसन पर बैठकर लॉर्ड ब्रह्मा को सृष्टि विधान समझाया था। ये कुश स्थली है। पद्मावती, समुद्र के मंथन से प्राप्त लक्ष्मी के यहां निवास करने के कारण, जब लक्ष्मी जी प्राप्त हुई तो उनको उस समय महाकाल वन में निवास करने के लिए कहा गया। कुमुदवती, कमल सरोवर। अमरावती, यहाँ के नागरिक देवों की तरह रहते हैं, ऐसा मरीचि एवं कश्यप ऋषि ने एक स्थान पर पाया था और इसीलिए इसका नाम भी अमरावती। विशाला, ये नगरी बहुत विशाल है इसलिए विशाला कहते हैं। प्रतिकल्पा, इस नगरी का बहुत ही एक महात्म्य है कि ये किसी भी कल्प में विनाश को प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसे प्रतिकल्पा कहते हैं। यह नगरी उत्पत्ति और प्रलय धर्म से रहित है। कनक श्रृंगा, स्वर्ण अट्टालिका युक्त महल विश्वकर्मा ने भगवान शिव के रहने के लिए बनाए थे। इसके अलावा कार्तिकेय अर्जुन के 2 पुत्र थे, एक था अवंती, एक था महिष्मति। तो ये जो क्षेत्र है शिप्रा किनारे वाला, ये सब अवंती कहा गया और दूसरा क्षेत्र है नर्मदा किनारे वाला, वो सब महिष्मति, उसका दूसरा भाई था, उसके नाम से। इस नगरी में बहुत ही कुछ साक्षी है। सबसे पहला तो महाभारत की जो घटना होती है उसमें बिंद और अरविंद ये दोनों पांडवों के विरुद्ध लड़ाई किए थे, जो कि यहाँ के राजा के पुत्र थे। और विशेष रूप से आप जानेंगे मित्रवंदा, जो कि भगवान की 8 पटानों में से एक हैं, उनके भाई थे। अश्वत्थामा हाथी, इसने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उस समय आपको मालूम है द्रोणाचार्य के वध में
यही काम आया था। भगवान ने धर्मराज से कहलवाया था कि अश्वत्थामा हतो हतो नरो वा कुंजरो वा। जब नरो वा कुंजरो वा बोला गया था तब जोर का ढोल नगाड़े बजा दिए गए थे और इस प्रकार से द्रोणाचार्य की लीला समाप्त हुई थी। वैसे कहा जाए तो भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर 3 बार आए थे, यह ज्ञात है। भगवान तो कभी भी कहीं आ जा सकते हैं, परंतु जो ज्ञात स्रोत हैं वो 3 बार का जिक्र करते हैं। पहला विद्या अध्ययन के लिए, दूसरा भगवती मित्रवंदा के अपहरण के लिए और तीसरा जब अर्जुन अज्ञातवास में थे और इंद्र के पास में रहकर वो शिक्षा ले रहे थे और वहां पर दे भी रहे थे, तब उनको इंद्र ने सूर्य प्रतिमा प्रदान की थी और उस सूर्य प्रतिमा की स्थापना के लिए जब अर्जुन ने उस सूर्य प्रतिमा की स्थापना की थी तो भगवान कृष्ण यहाँ आए थे और शुभ मुहूर्त को बताने के लिए उन्होंने शंख का वादन किया था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक बार नहीं अनेक बार, 3 बार तो आए ही आए हैं। इस नगरी में 9 नारायण हैं, 7 सागर हैं, रुद्र सागर, क्षीर सागर, रत्नाकर सागर, पुरुषोत्तम सागर, पुष्कर सागर, गोवर्धन सागर, विष्णु सागर आदि। और इस प्रकार से ये नगरी का बहुत ही महत्व हो जाता है जब इसमें सागरों के साथ ही साथ 9 नारायण के मंदिर भी यहाँ पर विराजमान है। और सबसे बड़ी बात है, इसे महाकाल वन कहा जाता है। जैसे वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थल है, उसी प्रकार से यह महाकाल वन भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन का स्थल तो है ही, साथ ही साथ शिव जी की लीलाओं का भी स्थल है। ये महाकाल वन काफी प्राचीन है, सतयुग के समय की घटना है, जब सती के अग्निकुंड में भस्म होने की कथा होती है, परंतु उसके साथ ही जब शिव जी दक्ष का सिर लेकर, कपाल लेकर घूम रहे थे, तब वो महाकाल वन में आते हैं और यहाँ के सुरम्य वन उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ सदैव के लिए रहना स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार वे यहाँ रहना स्वीकार करते हैं और कपाल को फेंक देते हैं। तभी से ये वन महाकाल वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 84 महादेव हैं जिनकी भिन्न भिन्न लीलाएं हैं और ऐसा कहा जाता है कि अभी जो अधिक मास आएगा या जब श्रावण मास आता है तब उन 84 महादेवों की दर्शन करने मात्र से 84 लाख योनियों से आदमी या जीव मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह उज्जैनी नगरी बहुत ही पुण्यवान है। कहा जाता है कि अगर चावल का बोरा लेकर चलें और एक एक चावल सभी मंदिरों पे, शिवलिंगों पे अर्पित करते करते जाए तो वो बोरा खत्म हो जाएगा, लेकिन मंदिरों की संख्या नहीं। अब हम चलते हैं इस, सबसे पहले हम आएंगे, अभी अवंतिका हो गया, अब हम आते हैं क्षिप्रा नदी पर। कहा जाता है क्षिप्रा जो है वैकुंठ की नदी है और अवंतिका को विष्णु पद कहा गया है।
तो जब विष्णु पद से तो गंगा ही प्रवाहित होती है और यहाँ पर क्षिप्रा प्रवाहित हो रही है, तो यह गंगा का भी रूप है। लेकिन क्षिप्रा भिन्न भिन्न कल्पों में, भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित हुई है। सबसे पहला तो हम इसका एक बहुत ही महात्म्य आपको बताते हैं। वो महात्मा है, क्षिप्रा क्षिप्रेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतेरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो शिवलोकम गच्छ। अर्थात कहा जाता है कि गंगा मैया में स्नान से, नर्मदा मैया में दर्शन से और क्षिप्रा मैया में 100 योजन दूर से भी अगर उसका नाम भी लेते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार ये क्षिप्रा ने अवंतिका को एक करधनी के रूप में पूरा कवर कर रखा है। करधनी मतलब कंगन बोलते हैं। तो ये जो कंगन है, अर्थात जो क्षिप्रा नदी है, उसने उज्जैन को इस प्रकार से आवृत किया है कि एक करधनी के रूप में हो जाती है, कंगन के रूप में पूरी नगरी को घेर लेती है और सारे तीर्थ उसी क्षिप्रा नदी के किनारे किनारे हैं। यह बहुत शुभ बात है। क्षिप्रा के हम 4 विशेष नामों पर चर्चा करेंगे। एक, क्षिप्रा कहते हैं देवातिथि द्वारा अपनी पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ मुनि को कन्यादान के समय जो जल दिया गया था, यानी संकल्प में जो जल छोड़ते हैं वो क्षिप्रा है। इसी तरह एक बार की बात है, शिव जी भिक्षा के लिए भटक रहे थे, लेकिन उनको कहीं भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। तब वो सायंकाल में भगवान विष्णु के धाम में चले गए और भिक्षा की याचना करने लगे। जब भिक्षा की याचना कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपनी तर्जनी उंगली से उन्हें कुछ दिखाया, इंगित किया, और शिव जी ने वहां आघात कर दिया। वहां से रक्त की बूंदें जो निकली वो क्षिप्रा के रूप में प्रवाहित हो रही, अर्थात विष्णु देह उद्भवा है, भगवान विष्णु का रक्त है और बहुत ही पुण्यमयी है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत आता है, बाणासुर संग्राम। जब आपको मालूम होगा भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का जब उषा के साथ में विवाह के पूर्व की बात है, तो जब वो वहां गए बाणासुर के यहाँ, तो बाणासुर ने उनको पकड़ लिया और इस प्रकार उसको छुड़ाने के लिए बाणासुर और कृष्ण जी में युद्ध होने लगा। बाणासुर भोलेनाथ का परम भक्त था। स्वाभाविक रूप से भोलेनाथ को बाणासुर की तरफ से युद्ध के लिए आना हुआ और इस प्रकार से एक भगवान और उनके भक्त के बीच जबरदस्त युद्ध हो रहा था। अर्थात भोलेनाथ एक तरफ थे और कृष्ण जी एक तरफ। तो इसमें बहुत ही सुंदर वृतांत आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वैष्णवास्त्र छोड़ा तो शिव जी ने पाशुपतास्त्र को छोड़ दिया। इस प्रकार से फिर कृष्ण जी ने मोहनास्त्र छोड़ा। मोहनास्त्र मतलब मोहित कर देने वाला। तो उनको शिव जी को कुछ क्षण के लिए मूर्छा आई और उसके उपरांत उन्होंने एक बहुत ही वीरभद्र उत्पन्न किया, उसे वैष्णव ज्वर के रूप में कृष्ण जी के ऊपर छोड़ दिया। तब कृष्ण जी ने एक वैष्णव ज्वर को लड़ाई के लिए छोड़ा। जब वैष्णव ज्वर लड़ाई करने लगे
तो शैवज्वर जो है थक गया और थक कर भागने लगा। भागते भागते वह इस अवंतिकापुर की क्षिप्रा नदी में डुबकी लगा गया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो वो ज्वर अपनी सारी थकान को भूल गया, शांति को प्राप्त हुआ और स्वरूप को प्राप्त हुआ, शिवलोक को गया, शिव रूप में आया। इसी प्रकार जब वैष्णव ज्वर ने यह देखा कि ये तो शिव ज्वर का जो है वो हो गया है, महेश ज्वर का उद्धार हो गया, उन्होंने भी गोता लगाया और उन्हें विष्णु स्वरूप की प्राप्ति हुई और शांति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ये दोनों ज्वर जब यहाँ शांत हो गए तो इस नदी का नाम ज्वरघ्नी हो गया। और अभी भी कहते हैं कि जो भी क्षिप्रा नदी में गोता लगाते हैं उनको ज्वर नहीं होता है। एक और इसका नाम है पापाग्नि। कीकट देश अर्थात गया, गया के आसपास, वहां एक बहुत ही पापी राजा था दमन नाम का। तो वो आखेट करता करता अवंतिका क्षेत्र तक आ गया। यहां पर उसका सर्प ने उसको काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु होने के बाद, प्राचीन समय था, शरीर ऐसा ही पड़ा रहता था, तो एक कौवे ने उसका, कौवा जो रहता है, उसने उसका कुछ मांस अपनी चोंच में रखा और उड़कर क्षिप्रा नदी पार कर रहा था। जैसे ही वह मांस का टुकड़ा क्षिप्रा में गिरा तो उस पापी राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ और अपने रूप में आया और शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसलिए इसे पापाग्नि भी कहते हैं। अमृतोद्भवा, इसका एक और नाम है अमृतोद्भवा। नागलोक में 21 अमृत कुंड हैं। शिव जी आप जानते हैं आशुतोष हैं, ओढ़र दानी हैं, लेकिन कभी कभी क्रुद्ध भी होते हैं। तो एक दिन वे क्रुद्ध हो गए और 21 के 21 अमृत के कुंड उन्होंने पी गए। तो वो सारे के सारे सूख गए। तब नागलोक के लोग ब्रह्मा जी के पास गए, अन्य देवताओं के पास गए, उन्होंने समझाया महाकाल वन में जाओ, भोलेनाथ की स्तुति करो। उन्होंने यहाँ आकर भोलेनाथ की स्तुति की। भोलेनाथ ने उनको जो है बताया कि एक क्षिप्रा का जल ले जाकर वो कुंडों में छिड़क दो, तो वो वापिस जो है अमृत से भर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो तब से इस नदी का नाम अमृत उद्भवा हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण एक बात इस नदी के बारे में हम वैष्णव जन के लिए जो बहुत ही सुंदर है वो बताने जा रहा हूं। इस विष्णु देह उद्भवा का एक और नाम है लीन गंगा। जब वराहदेव इस धरती पर आए थे, जय और विजय को जब शाप मिला और शाप से जब ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, तो हिरण्यकशिपु के बारे में तो आप सब ने ज्यादातर देखा ही है। हिरण्याक्ष धरती, जब हिरण्याक्ष ने सारी की सारी धरती को स्वर्ण सारा उससे संचित कर लिया और ये जो है ग्रेविटी से समाप्त होकर धरती पाताल लोक में चली गई, जमीन पानी के अंदर। तब भगवान वराहदेव आए और उन्होंने उस धरती को वापस अपने पोजीशन में स्थापित किया। इस प्रयास में भगवान से हृदय से जो पसीना गिरा, उस श्वेत से इस क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति हुई है। और इस प्रकार से यह बहुत ही भगवान वराहदेव के हृदय से उत्पन्न है और इस प्रकार से बहुत ही पुण्यशाली है। तो इस प्रकार से हमने क्षिप्रा नदी का जिक्र किया। यह जो मालवा क्षेत्र है, इसे अथर्ववेद में मल्ब के नाम से जाना जाता है और इसी मालवा में ये अवंतिका है।
अब हम महाकालेश्वर पर आते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से यहाँ आए। ज्योतिर्लिंग 12 हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं परमेश्वरम केदारं हिमत्पृष्ठे दाकिन्यामभि शंकरम वाराणस्यां तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबंदे तु रामेश्वरम घुष्मेशम च शिवालय। इस प्रकार से भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से उज्जैन में महाकाल है और इसको लिंग पुराण में कहा गया है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल लिंगत्रय नमस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है। यहाँ में इस्कॉन का थोड़ा सा महिमा मंडन, श्रील प्रभुपाद रचित श्रीमद् भागवत की टीका का भी वर्णन या महिमा मंडन करना चाहता हूं। हम जैसे अल्पज्ञ लोग जो कि महाभागवत और श्रीमद् भागवत से परिचित नहीं होते हैं, प्रभुपाद जी की महती कृपा से उनके ग्रंथों का अध्ययन करके श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में हाटकेश्वर का वर्णन आता है। हाटकपुर बोलते हैं, जो जमीन में है, पाताल लोक में है, वहां स्वर्ण है, वहां नाग की मणियों से प्रकाश होता है। इस प्रकार से इन सब चीजों का कहीं न कहीं से साम्य नजर आता है। हम धन्यवाद करें हमारे परम गुरु का और उनको प्रणाम करें। तो इस प्रकार से अब हम जा रहे हैं महाकाल के ऊपर। वैसे उज्जैन को षष्ठी की समारंभ स्थली कहा गया है। उज्जैन के बारे में एक और बड़ी बात, श्रीलंका, उज्जैन, कुरुक्षेत्र और सुमेरु पर्वत ये सारे एक लाइन में है और इस एक लाइन में उज्जैन में कर्क रेखा इसको काटती है, इसलिए यह काल गणना का एक बहुत ही सुंदर केंद्र है। महाकाल के रूप में कैसे भोलेनाथ आए ज्योतिर्लिंग के रूप में, उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक दूषण नामक राक्षस था जो तीनों लोगों को जीत चुका था, लेकिन उज्जैन में 4 ब्राह्मण थे। उन 4 ब्राह्मणों को वह नहीं जीत पा रहा था। वह समीप के रत्नमाला पर्वत पर रहता था और ये 4 ब्राह्मणों के पुत्र थे, देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत और धर्मबाबू। तो उसको अपने त्रिलोकी होने का जो दंभ है वो नहीं पूरा हो पा रहा था। उसने कहा चलो इन ब्राह्मणों पर भी विजय प्राप्त की जाए। वो आते हैं, अपनी सेना को भेजते हैं और कुछ कर नहीं पाते। सेनापति आता है उसका, वो भी कुछ नहीं कर पाता। फिर सबके सब आ जाते हैं और इस प्रकार से ब्राह्मणों को मारने के लिए वह जैसे ही दूषण खड़ग निकालता है, यह धरती फटती है और एक ज्योतिमय पिंड प्रकट होता है और वह उस दूषण का नाश कर देता है और ब्राह्मणों से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहता है। ब्राह्मण कहता है, हे भगवान, हम तो आप ही की भक्त हैं, हमें कोई वर नहीं चाहिए। फिर भी भोलेनाथ कहते हैं कि आप कोई वर मांगिए। तो कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ सदा के लिए विराजिए और लोग जो आते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इसी प्रकार एक कथा और है, वह यह है कि नंद की 8वीं पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी नंद महाराज के
उज्जैन नगरी में चंद्रसेन राजा थे, जिनकी शिव जी के सेवक मणिभद्र से मित्रता थी। एक रोज राजा महाकालेश्वर की पूजा में मगन थे, तब एक विधवा गोपी अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ आई और उनको पूजा करते हुए देखा। पूजा करते देखा तो छोटा बच्चा था, उसके मन में भी भगवान की पूजा करने की इच्छा हुई और उन्होंने भी शिव जी का ऐसे पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करने लगा। माता जी ने उसको बहुत डांटा। डांटने के बाद में वो दुखी हो गया, तो लेकिन उसको जब होश आया तो उसने अपने आप को महाकाल वन के अंदर पाया, मंदिर में जहाँ ज्योतिर्लिंग है, और वो माता को निहार रहा था। माता एक रत्न जड़ित पलंग पर सो रही थी। जब राजा को समाचार मिला तो वो अपने मंत्रियों के साथ दर्शन के लिए आया। उसी समय वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने संबोधित किया कि इस गोपी पुत्र की 8वीं पीढ़ी में एक महापुरुष होगा जिसका नाम नंद होगा, उसके घर विष्णु जी का अवतार होगा, उनका नाम श्री कृष्ण होगा, यह बालक सीकर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार से यह स्थापित होता है कि भगवान श्री कृष्ण के आगमन के 8 पीढ़ी पहले से यहाँ यह मंदिर स्थापित है। यह है रुद्र संहिता से है, शिव पुराण की। अब हम इस महाकाल मंदिर का सभी साहित्यों में वर्णन हुआ। कालिदास के साहित्य में वर्णन हुआ है, जो कि विक्रमादित्य के समय थे। धार राजा के पुत्र उदयादित्य ने भी उसका वर्णन किया है। और इसके बाद यहाँ का सबसे बाद में अगर कोई रिनोवेशन हुआ है तो वो सिंधिया काल में हुआ। परमाल काल में भी जीर्णोद्धार हुआ था। महाकालेश्वर भूताधिपति है, अतः उन्हें चिता भस्म लगाई जाती थी। महिम स्तोत्र में इसका वर्णन है, चिता भस्म लेपे, अर्थात भोलेनाथ को चिता का भस्म लगता था। और आज भी यह भस्म अर्थ के रूप में व्याख्यात है, लेकिन अब समय के अनुरूप ये गाय के जो उपले होते हैं उसकी भस्म लगाई जाती है। चिता भस्म को बंद कर दिया गया। इस मंदिर का जो गर्भ का द्वार है वो दक्षिण मुखी है और जलाधारी पूर्व मुखी है। ये तंत्र शास्त्र के रूप में बहुत ही महान बात है, क्योंकि दक्षिण की दिशा यम की दिशा होती है, मृत्यु का, और इसीलिए महाकाल को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। इस प्रकार से महाकाल में जो पूजा पाठ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें एक महामृत्युंजय अनुष्ठान इस प्रकार का कहा गया है कि अगर कोई मृत्यु के शैया पर भी बैठा हो और अगर वह इस अनुष्ठान को करता है तो जीवित हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ एक बहुत ही अच्छी सवारी निकलती है, महाकालेश्वर की सवारी, और हर सावन में निकलती है और उसका बहुत ही विहंगम दृश्य होता है। और उसका भी फिर मैं धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की इस टीका को, जो इन्होंने इस पर श्रीमद् भागवत पर लिखा है या उसकी टीका को बढ़ाया है, उसमें उन्होंने तृतीय स्कंद में बताया है कि किस प्रकार से शाम को भोलेनाथ भूत प्रेत आदियों के साथ निकलते हैं। यह आता है जब दिति शाम के समय कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती और तब कहते हैं, ऐशा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंत यस्याम भूतानि भूतेशानुचा राणिहा। यह विशिष्ट बेला अति अशुभ है, क्योंकि इस बेला में भयावह दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं।
एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो भूत अर्षद्धि वर्षेणा तति भूत राट। इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। कश्यप ऋषि समझाते हैं कि ओ ये समय ठीक नहीं है, और आप जानते हैं फिर इससे क्या होता है। इससे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष आगे आते हैं। इसलिए यहां से यह ज्ञात होता है कि हमारे शास्त्रों में जो शाम का समय लिखा है उस समय भोलेनाथ के घूमने का समय है, और उसी समय महाकाल की जो सवारी होती है वो निकलती है। वो सवारी भी बहुत ही एक शाही सवारी है, क्योंकि महाकाल को उज्जैन का राजा माना गया है। इस प्रकार से महाकाल के बाद हम आते हैं अगले स्थान पर, वह है कुंभ स्नान। कुंभ स्नान के बारे में कहा गया है, सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी कार्तिक के स्नान 100, माघ के स्नान सैकड़ों और नर्मदा के करोड़ों का जो फल होता है उतना फल सिर्फ एक बार कुंभ मेले का स्नान का होता है। इस कुंभ मेले में भगवान ने 3 अवतार ले लिए। कच्छप अवतार, कूर्म अवतार बोलते हैं। तत्पश्चात धन्वंतरी अवतार, धन्वंतरी जो कि अमृत कुंभ लेके आए थे, और फिर जो है अमृत कुंभ। इस अमृत के कुंभ को जयंत जो कि इंद्र का पुत्र है, वह इस घट को लेकर भाग रहा था, और उसके भागा भोगी में, दौड़ा झपटी में ये अमृत की बूंदें कहीं कहीं गिर गईं उन पवित्र स्थानों में। उज्जैनी, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक आते हैं। उज्जैनी का भी बड़ा महत्व है। और जब सिंह राशि में सूर्य होते हैं, नहीं, सिंह राशि में गुरुदेव होते हैं बृहस्पति, और मेष राशि में सूर्य होते हैं, तब यहाँ इस प्रकार के स्नान का योग बनता है। और भी 8-10 योग हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, समय की कमी है। हम अब आगे बढ़ते हैं। एक उज्जैन के बारे में जो मैं बताना भूल गया वो आपको शेयर कर देता हूं। यहां पर सबसे बड़ी बात, जो मंदिर पुरी में जगन्नाथ जी का बनाया गया था, उसके सतयुगी राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज। उनकी राजधानी उज्जैन थी। काल के प्रभाव से वो मंदिर बालू रेत से ढक गया। बाद में एक गाल माधव नामक राजा आया और वो क्लेम करने लगा कि यह मंदिर मैंने बनाया है। तब वहां एक कागभुचुंडी थे, और उन कागभुचुंडी ने गवाही दी थी कि राजा, ये तुमने नहीं, इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया है। और वो कागभुचुंडी उज्जैन के थे। उज्जैन के शिव मंदिर में पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने गुरु का जो है नाटी बच्चा था, तो गुरुदेव का ठीक से सम्मान नहीं कर पाया, और उस समय जो शिवलिंग है उसमें प्राकट्य था, तो वहां से शिव जी ने उसको श्राप दिया कि तू जो है कौवा बन जा। गुरु जी ने बहुत स्तुति की, तो शिव जी ने कहा मैं अपने श्राप को मॉडरेट कर देता हूँ, वापस तो नहीं होता, ये जहां भी जाएंगे राम की कथा करेंगे। और इस प्रकार से हमारे उस भव्य जगन्नाथ मंदिर से भी उज्जैनी का संपर्क 2 तरह से बनता है। एक तो बनाने वाला जो राजा था, उसकी राजधानी उज्जैनी थी, इंद्रद्युम्न महाराज, और दूसरा उसको ढक जाने के बाद उसकी गवाही के लिए जो व्यक्ति गया, जो वहां था कोठरी में ऊपर बैठते थे,
पीपल का वृक्ष था वहां पर, उस पीपल के वृक्ष में वो रहते थे काकभूषुंडी, तो उन्होंने गवाही दी। तो इस प्रकार से यह बात होता है, गवाही होती है। अब हम आगे आते हैं। अब हम हरसिद्धि मंदिर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत ही पीठ है, शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ कहते हैं, उनमें से एक है हरसिद्धि। जब आपने सुना होगा कि सती के पिता यक्ष दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में उन्होंने समूचे लोगों को, सारे ब्राह्मणों, ऋषियों, देवताओं, सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। तो सती ने शिव जी से पूछा कि अरे देखिए, मेरे पिता के घर में बहुत ही बड़ा उत्सव है, जाना चाहिए। शिव जी ने एक बात बताई, देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, परंतु आपके पिता का है, बच्ची तो पिता के लिए बहुत ही प्रिय होती है, आप अपने हिसाब से दे। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी अन्य बहनें बहुत 27 बहनें, तो 27 चंद्रमा को ही दी हुई, तो सारी बहनों ने उनसे जब आपस में बातें करते हैं घर में, तो होता है ना कि चलो यार पिताजी के यहाँ बहुत अच्छा उत्सव चलते हैं, तो वो भी गई। वहां देखा कि शिव जी का घोर अपमान हुआ है, तो उन्होंने अपने आप का शरीर त्याग दिया। और उससे जब पता चला शिव जी को, तो उन्होंने पूरे यज्ञ को उसको ध्वंस कर दिया, और जो दक्ष है उसकी गर्दन काट दी। आपने देखा होगा अनेक शिव मंदिर में भक्तगण, जो शिव भक्त हैं, वो जाके इस प्रकार से आवाज करते हैं, यह आवाज वो ये बताने के लिए करते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं एक बकरा हूं। क्योंकि दक्ष को जब उसकी गर्दन काट दी गई थी, तो सारे जो ब्रह्मा जी आदि देवों ने शिव जी को बोला कि इसको पुनः वो जीवन दे दिया जाए, तब बकरे की गर्दन लगा दी गई थी। तो आप देखेंगे कि जब भी शिव मंदिर में कोई जाता है, वो वो करता है, अर्थात हे भगवान, मैं मूर्ख हूं, मैं बकरा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से जब सती का शरीर लेकर शिव जी पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, वो सती का शरीर जो वहां उन्होंने छोड़ दिया था, और इस मोह के कारण पूरा संसार उद्वेलित हो रहा था। विष्णु जी को सभी देवताओं ने रिक्वेस्ट किया, विष्णु जी ने अपने चक्र से उस सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, ताकि भोलेनाथ उस जो मोह पाश से मुक्त हो जाए। और इस प्रकार से भिन्न भिन्न जगह पर वो सती के खंड गिरे। उज्जैनी में माता का राइट एल्बो, दाहिनी कोहनी गिरी थी इस जगह पर, और इसीलिए इसे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, मांगल्य चंडिका भी कहते हैं। दूसरा, जब ये एक बार शिव पार्वती कैलाश पर थे, और चंड प्रचंड नामक दैत्यों ने हमला कर दिया था, तो चूंकि भोलेनाथ अक्सर ध्यानावस्था में आ जाते हैं, तो चंडी ने या भगवती ने उनका कार्य किया, और ये दोनों का संहार किया, चंड प्रचंड का। तो उससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनका नाम हर सिद्धि, मतलब मेरा कार्य किया, मेरे कार्य को सिद्ध किया। हर यानी शिव, सिद्ध मतलब सिद्ध करना, करना। तो इस तरह से हर सिद्धि नाम हुआ। ये विक्रमादित्य की आराध्या देवी थी, और अभी बहुत ही सुंदर रुद्र सागर के तट पर हैं। और वर्तमान स्वरूप मराठा कालीन यहाँ एक बहुत ही सुंदर दीपमाला का प्रज्वलन होता है, रोज शाम को दीपमाला जलती है। काल भैरव, अगला मुकाम काल भैरव है।
भैरव जो है यह भोलेनाथ का एक अवतार है, शिव जी का। एक समय था जब ब्रह्मा जी को बहुत अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे सारी सृष्टि मैंने ही रची है, और देवतागण तो सब उनके पुत्र ही हैं, उनको बोलते हैं। तो जो देवतागण हैं, कुछ लोग जानते हैं कि पितामह आप तो ये बात ठीक नहीं है, आप ओरिजिनल रचयिता तो भगवान विष्णु हैं, परंतु वो नहीं मानते थे और उनको इस प्रकार से अहंकार हो गया और एक मस्तिष्क आ गया, अहंकार का मस्तिष्क। सभी लोग जैसा होता है, अगर मंदिर में कोई घटना होती है तो हम लोग मंदिर के टेम्पल कमांडर, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। इसी प्रकार जब देवताओं में कोई बात होती है तो सबसे पहले देवता लोग डिस्कस करते हैं, फिर वो महादेव के पास जाते हैं, महादेव फिर विष्णु जी के पास जाते हैं। इस प्रकार का एक सिस्टम चलता है। परंतु यहाँ तो मामला ही ब्रह्मा जी का था, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं जा सकते, उनको तो बोल रहे, सुनते नहीं। तो सभी ने शिव जी को कहा, महादेव को कहा। महादेव ने भी समझाना चाहा कि ऐसा है, परंतु वो नहीं माने। और उन्होंने जब माना नहीं तो शिव जी का एक बहुत ही विशाल भयंकर रूप अवतरित हुआ। बड़ी दाढ़ी थी उसका और थोड़ी थी। उन्होंने अपनी जो चिटकी उंगली है, स्मॉल फिंगर, उससे, उसके नख से ब्रह्मा जी का वो मस्तक काट दिया और उसके कारण उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और उस पाप के मुक्त होने के लिए यहाँ अवंतिका के जहाँ काल भैरव मंदिर है वहां उन्होंने साधना की थी। इस प्रकार से वहां पर ये काल भैरव का मंदिर। लेकिन आज, उस समय तो कहा गया और वैष्णव स्वरूप बताया गया। बोले भगवान उनके इस लीला से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको शंख चक्र गदा पद्म भी दिए। लेकिन कालांतर में आज के दिन वह एक ऐसी डीटी के रूप में प्रसिद्ध है जिसे आप जितना मदिरा पिलाओ उतना पी जाती है। अर्थात मदिरा का पात्र जब उनके मुख के सम्मुख लाया जाता है तो मुद्रा ग्रहण कर लेते। यह बड़ा अद्भुत है। हालांकि स्कंद पुराण में इसका कोई जिक्र नहीं है, परंतु वर्तमान में ऐसा सुना है, किंवदंती है कि 8वीं शताब्दी में कापालिकों का यहाँ बहुत जोर था। कापाली अर्थात वाम मार्ग से द्वारा, यानी सेक्स, मांस भक्षण, दारू भक्षण आदि के द्वारा वो भगवत प्राप्ति करना चाहते और इस प्रकार से वो कुछ यंत्र तंत्र मंत्र करते थे। और पता नहीं कब से ये काल भैरव के यहाँ पर ये मदिरा का पान आरंभ हो गया है। हालांकि जो वहाँ के विद्वज्जन हैं वो कहते हैं कि ये उनको अर्पण नहीं किया जा रहा है, वो त्यागने के लिए किया जा रहा है। संसार में ऐसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। एनीवे, जैसा भी है, तो इस प्रकार से ये काल भैरव का मंदिर है। इसको समय समय पर इसका भी रिनोवेशन होता रहा है। भर्तरी गुफा। नेक्स्ट, आपने महाराज विक्रमादित्य के बारे में सुना है, उनके 9 रत्नों के बारे में सुना है। अब मैं आपको उनके बड़े भाई महाराज भर्तरी के बारे में बताना चाहता हूं। महाराज भर्तरी एक बहुत ही विद्वान और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे, राजा थे। उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। लेकिन कहा गया है कंचन कामनी का एक ऐसा नशा होता है कि उनकी ऑलरेडी 2 रानियां थी, एक तीसरी रानी पिंगला के मोह पाश में वो
इस तरह से फंस गए कि उनको फिर बाद में विरक्त ही होना पड़ा। एक्चुअली कहा गया है कि जब महाराज भर्तृ पिंगला से प्रेम करते थे तो उस को दूर करने के लिए या उनको विरक्त करने के लिए एक बहुत ही सुंदर घटना हुई। एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत तपस्वी थे, उनको तपस्या से एक फल प्राप्त हुआ। फल था कि उसको खाएंगे तो वो आजीवन युवा बना रहेंगे। तो ब्राह्मणी को उन्होंने बताया कि भगवान ने हमको प्रसन्न होकर ये फल दिया है। तो ब्राह्मणी ने बोला, अरे भाई इसका हम क्या करेंगे, हम तो गरीब के गरीब रह गए और इतना जितनी आयु मिलेगी उतने ही गरीब रहेंगे, इसलिए बेहतर है ये फल आप राजा को दे दो। राजा बहुत अच्छा धर्मात्मा है। राजा के पास गए, राजा को वो फल दे दिया कि ऐसा फल प्राप्त हुआ है हमको भगवान ये देवताओं से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको ग्रहण करूंगा। लेकिन चूंकि वो पिंगला को प्रेम करते थे तो वो फल उन्होंने पिंगला को दे दिया। पिंगला ने वह फल अपने जनरल को दे दिया, घुड़सवार अश्वशाला का जो जनरल है, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। और अश्वशाला का जो जनरल है वह एक वैश्या से प्रेम करता था, उसने वह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा इस फल को अगर मैं ग्रहण करूंगी तो जीवन पर्यंत वैश्या बनी, और ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ये फल अपने राजा को देती हूँ, बहुत धर्मात्मा है। इस प्रकार से वह फल फिर से भर्तृ के पास आता है और भर्तृ को जब आभास होता है तब उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हुई। फिर वो भर्तृ के 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये श्लोक वहीं से उद्भूत है। इस्कॉन के गौरांग प्रभु बहुत अच्छे प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं, हम तो जस्ट इसका वाचन करेंगे। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोऽन्यसक्ता अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। ये होना तो वैराग्य शतक में था पर नीति शतक में डाला। मतलब भर्तृ महाराज ने बहुत सोच समझ के इसको नीति में डाल दिया कि सब लोग इसको ग्रहण करें और विशेष रूप से हम ब्रह्मचारियों को तो ध्यान देना चाहिए। और जब उनको इस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हुआ तो यह कहता है कि याम चिंतयामि सत्यम, जिसके बारे में मैं सदा चिंतन करता रहता वह तो विरक्त है, मेरे बारे में कोई चिंतन नहीं करती है। और जिसके पास मैं जाना चाहता हूं वो कोई और जन के प्रति आसक्त है, इस प्रकार से वो किसी और को तुच्छ करती है, इसलिए उसको भी धिक्कार है। और मदन को भी धिक्कार है, मतलब कामदेव, और इन सबको धिक्कार है और मुझको भी धिक्कार। इस प्रकार से उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और यहाँ पर साधना की थी। गुफा है, गुफा में उनका जब साधना कर रहे थे तो एक प्रस्तर खंड पर इंद्र ने प्रहार किया था, तो उन्होंने हाथ लगा दिया था, वो अभी भी वहां पर रुका हुआ है पत्थर। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर स्थान है, भर्तृ की गुफा नाथ संप्रदाय की है। साथ ही में उनके भांजे ने भी तपस्या की, गोपीनाथ, और उनकी भी वहां पर गुफा है। अब हम सिद्धवट की ओर जा रहे हैं। समय देखिए, सिद्धवट में कहा जाता है कि यह वट माता पार्वती ने इसको रोपा था जब कार्तिकेय को बताया गया था, बनाया गया था, ये क्या बोलते हैं, सेनापति देवासुर संग्राम में, और इसीलिए यह सिद्धवट के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहां पर और भी विशेषता है। तारकासुर का जब वध किया था, कार्तिकेय को यहाँ शक्ति को उन्होंने
घुमा दिया था। इस प्रकार से ये स्थान बहुत ही पुण्यवान है। और स्कंद पुराण में जिक्र आता है कि 2 जगह प्रेतशिला, इसे प्रेतशिला भी कहते हैं, और इस अवंतिका में और नासिक में, दोनों जगह पर इस प्रकार से जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको भूत प्रेत आदि से मुक्ति का स्थान माना गया है। और इसी स्थान से जो अशोक की पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र, वो दोनों इस टहनी को लेकर लंका गए थे और उन्होंने वहां पर इस प्रकार से प्रचार किया था बुद्ध धर्म का। अब हम सांदीपनी मुनि के आश्रम में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को संहार कर दिया, तब उनके माता पिता ने सोचा हमने अपने पुत्रों का तो पढ़ाई किया ही, उनको पढ़ाया नहीं, उनको पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। तत्कालीन समय में जरासंध काशी के ऊपर राज्य था, और इस प्रकार से माता पिता ने उन्हें, क्योंकि उनकी बुआ यहाँ की रानी थी, राजादी देवी उज्जैन की, यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं की। उन्होंने न कि भगवान को, गुरुदेव को किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, यह भी शिक्षा हमें दी। तो आइए हम उनकी उन लीलाओं में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो सांदीपनी मुनि जब यहां से जा रहे थे, प्रभास क्षेत्र से होते हुए जब यहां से गुजर रहे थे, तो प्रभास क्षेत्र में उनका पुत्र समुद्र में डूब गया था। इससे दुखी थे और उज्जैनी से निकल रहे थे। वे एक महान शिव भक्त थे। उन्होंने बिल्व से भगवान शिव की पूजा की और उससे भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए, और वह लिंग अभी भी वहां पर सर्वेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और शिव जी ने कहा कि है महात्मन, आप यहाँ पर एक गुरुकुल खोलिए, भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और आपका खोया हुआ पुत्र लौटाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ विद्याध्ययन के लिए आए। जब वे विद्याध्ययन कर रहे थे तो उनको पता चला कि भगवान सांदीपनी मुनि प्रातः कुछ देर के लिए 2-4 घंटा के लिए अब्सेंट हो जाते हैं। आप तो जानते हैं जो अध्ययन अध्यापन का जो सही समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद का ही होता है, और ऐसे में अगर गुरुजी 2-4 घंटे के लिए अप्रकट हों तो कठिन होता है। यद्यपि गुरुजी इसका एक विशेष कारण था। नैमिषारण्य में एक बार सूत गोस्वामी महाराज ने बताया था कि गोमती नदी के तट पर प्रातःकालीन संध्या का क्या महात्म्य है, और उस महात्म्य को सुनकर सांदीपनी मुनि ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रत्येक सुबह गोमती नदी के तट पर जाकर संध्या करूंगा। और यद्यपि वे योग बल से जाते थे, फिर भी उनको समय लग जाता था। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा हमें गुरु की सेवा करना चाहिए, परंतु हम तो यहाँ पर शिष्य के रूप में, हम कैसे कह सकते हैं कि हम गोमती को आपके लिए ला देंगे। तब उन्होंने एक विधि अपनाई। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जब आप संध्या वंदन के लिए जाएं तो अपना खड़ाऊ और कमंडलू वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि कृष्ण कौन है, बलराम कौन। उन्होंने उनकी बात को माना और वहां पर खड़ाऊ और कमंडलू छोड़ दिया। जब दूसरे दिन प्रातःकाल सांदीपनी मुनि गोमती के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो कृष्ण और बलराम उनकी आए सेवा में और बोला कि गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता के लिए गोमती स्वयं यहाँ पर आ गई है कुंड में, और प्रमाण स्वरूप वहां खड़ाऊ और उनका कमंडलू भी वहां विराजमान था। तो इस प्रकार कहते न तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शी।
अर्थात कैसे गुरु की सेवा करना यह भी सिखा दिया। ये नहीं कह सकते उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा। इसी प्रकार एक बार जब गुरु जी का शिक्षा पूर्ण हो गया, जैसे कि आजकल आप समझते हैं कि एजुकेशन के लिए कहीं जाते हैं तो पहले फीस भरना पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में शिक्षा के लिए गुरु जी के लिए प्रपत्ति करना पड़ता था, और प्रपत्ति करके जब वो अपना लेते थे, जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तब उन्हें गुरु दक्षिणा देने का अवसर प्राप्त होता था, वह भी यथाशक्ति। जैसे सुदामा जी भी थे यहाँ। सुदामा जी ने तो गुरु कृष्ण जी को बोला, अरे यार मैं क्या बता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण जी कमल के फूल लाए हुए थे, उन्होंने सारे कमल के फूल उनको दे दिए, और वही फूल सुदामा ने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दे दिए। लेकिन अब इनकी बारी आई तो इन्होंने पूछा, गुरु जी हम क्या दक्षिणा में दें? गुरु जी ने कहा, जाओ गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने कहा, देखिए मेरा एक पुत्र समुद्र में खो गया है, उसको लेकर आइए। दोनों के दोनों गए, समुद्र में जाके आवाज लगाई तो समुद्र डर के मारे आया, और उसने बताया कि देखिए मेरे पास गुरुपुत्र नहीं है, यहाँ शंखासुर रहता है। शंखासुर मतलब पांचजन्य नामक असुर, जो शंख के रूप में रहता है, शंखासुर हो गया। तो वो ले गया है गुरुपुत्र को। दोनों ने गोता लगाया और शंखासुर को पकड़ लिया। तो शंखासुर से पूछा, मेरा गुरुपुत्र लौटाइए। बोला, नहीं नहीं, गुरुपुत्र तो यमराज के पास चला गया है प्रभु। और उन्होंने उस शंखासुर को मार दिया, संहार कर दिया, और उस शंख का नाम था पांचजन्य। यह भी एक उपलब्धि है उज्जैन की। वो लेकर आए, यमपुरी को गए। जैसे ही यमपुरी में जाके पांचजन्य बजाया, यमराज दौड़ा दौड़ा आया। उन्होंने बोला, क्या चाहिए प्रभु? मैं धन्य भाग हूं, आपके दर्शन हुए, आइए आइए। बोले, नहीं हम यमपुरी में नहीं आएंगे, आप हमारा गुरु जी का पुत्र है, उसे लौटा दीजिए। और गुरु जी के पुत्र को लेकर वे यहां पर आए, और जब आए तब उन्होंने गुरु के पुत्र को उनको दिया। जब दिया तब एक अच्छी घटना घटी। उस समय यहाँ के राजा भी आ गए थे। उन्होंने कहा, अद्य प्रवति लोकेश, हे लोकेश, देश मत चरणांकिते। हे लोकेश, ये जो देश मेरे चरण से अंकित है, यानी अंकपाद, अवंत्याम अंकपादाख्ये मृतः नेक्षन्ति ते यमम, कि इस अंकपाद जहां पे हम दोनों भाइयों के चरण कमलों से ये धरती ब्लेस हुई है, आशीर्वाद प्राप्त हुई है, यहाँ जो भी मरता है उसको यमराज के पास नहीं जाना है। इसी स्थान पर एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी आए थे, और उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि साधु सन्यासियों के लिए, वैष्णवों के लिए यहाँ कुछ रुकने की व्यवस्था हो। हालांकि यह देर सबेर काफी दिनों बाद हुआ। भक्ति चारू स्वामी जी महाराज ने यहाँ मंदिर की स्थापना की, और कहते हैं ना, साधु का वचन कभी खाली नहीं जाता। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के उन वचनों का भी, या उन विचारों को भी मूर्त रूप इस उज्जैन के इस्कॉन मंदिर ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं गढ़कालिका पे। कहते हैं जो कालिदास था वह निरा ही मूर्ख था, लेकिन यहाँ की रानी बहुत बड़ी विदुषी थी, संस्कृत की, और उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। यहाँ के विद्वान ब्राह्मण बूढ़े थे, उन्होंने कहा, बड़ा कठिन समय है, हमको इस विदुषी का घमंड दूर करना चाहिए। और उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया कि इसकी हम एक महामूर्ख से शादी करा देते हैं। और इसके लिए उन्होंने ढूंढने के लिए गए। जब वे ढूंढने जा रहे थे तो उनको एक लड़का मिला जो
उसी डाल को काट रहा था, वृक्ष की उसी डाल को काट रहा था जो उसके साथ जमीन पर गिरेगी। इन लोगों ने सोचा यह मूर्ख है, लेकिन इससे पूछते हैं कि क्या बात है। उन्होंने पूछा, अरे बच्चे, ये तुम जिस शाखा पर बैठे हो उस शाखा को काट रहे हो, उसी के साथ शाखा नीचे गिर जाएगी, तुम भी नीचे गिर जाओगे, चोट लगेगी। बोले नहीं महाराज, ये जितना भी डाली में काटा हूं सब लड़का लोग उठा के भाग गया। अब की बार काटूंगा तो इसके साथ मैं भी नीचे आऊंगा, कोई इस डाली को लेके नहीं जा पाएगा। उन लोगों ने सोचा, ऋषियों ने, कि हाँ, ब्राह्मणों ने सोचा ये मूर्ख है। फिर उसको समझाया कि देखो, हम तुम्हारी बहुत सुंदरी महिला से शादी कराएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारे माता पिता का भी ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार करते करते उनको उसको राजी किया कि देखो, तुमको मुख से कुछ नहीं बोलना है, शास्त्रार्थ होगा, तुमको जो मर्जी आए वो इशारा करना, मुख मत खोलना। इस प्रकार से शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। सामने विदुषी बैठी थी, विद्योत्तरमा नाम था उसका, और इधर ये कालिदास। तो इस प्रकार से कालिदास जब शिक्षा दे रहे थे, वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो विद्योत्तमा में एक हाथ बताया। जैसे ही उन्होंने हाथ बताया तो इसको लगा कि ये शायद मेरे को झापट मारना चाहती है, तो उसने एक डुक्का बताया। जब डुक्का बताया तो डुक्के से उसको समझाया गया कि आप पंच तत्व की बातें कर रही हैं, मगर यह जो है उसकी बात कर रहा है, जो आत्मा है। और इस प्रकार से शास्त्रार्थ में जीत गया। जीतने के बाद विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में शाम को दोनों साथ में रहने के लिए, जिसे हम स्वागरात आजकल कहते हैं, उस प्रकार का वो गए। तो उन्होंने बताया, तब रात्रि में जब उससे बातचीत हुई तो पता चला यह तो बिल्कुल ही निपट मूर्ख है, और उसने महल से इसे भगा दिया। जब महल से भाग गया तो यह काफी दुखी हुआ और इस कालिका के मंदिर के यहाँ पर आकर गिर गया। तो इसके मुख से जो है जिह्वा से रक्त बहने लगा, और उस समय देवी में प्राकट्य था। देवी ने इसको वरदान दिया, तुम संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान होंगे। और इस प्रकार से उसने बहुत बड़ा विद्वान बन गया। इसी के साथ साथ यह गढ़कालिका का स्थान 12 कालिकाओं में से एक है, और उज्जैन में इसका बहुत महत्व है। अब हम और भी अनेक स्थानों पे यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। एक है यहाँ पर वेधशाला। जैसा मैंने बताया था, काल गणना के लिए उज्जैन से श्रेष्ठ कोई जगह नहीं हो सकती, और जिसको हम लोग बोलते जंतर मंतर। जयसिंह महाराज ने 5 जगह जंतर मंतर बनाए थे, उसमें से उज्जैन एक है, मथुरा है, दिल्ली है, जयपुर है, और बाकी जगहों की जो वेधशालाएं हैं, जंतर मंत्र, वो अब कुछ काम नहीं करते। लेकिन उज्जैन में यहाँ पर काफी सुंदर व्यवस्था है, जंतर मंतर काम कर रहा है। वेधशाला में कई यंत्र हैं, नाड़ी यंत्र, वलय यंत्र, काफी यंत्र का उसमें है। और अलावा इसके गोपाल मंदिर यहाँ पर है। गोपाल मंदिर को दौलत राव सिंधिया की पत्नी बाईजाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी विशेषता एक महान यह है कि इसके दर्शन एक फलांग दूर से भी ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे हम बहुत नजदीक से कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो दरवाजा लगा हुआ है चांदी का, वह दरवाजा जो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ से लूट के ले गया था, उसे मार्तंडराव होलकर साहब ने वापिस लेके आए थे, और मल्हारराव होलकर, और उन्होंने इसको लगाया था। मैं आ रहा था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के ऊपर, मुझे स्मरण दिलाना, नारायणा पर भी बोलना है। विक्रमादित्य जैसा कि महाराज भर्तृहरि के भाई थे,
और जब महाराज भर्तृ विरक्त होकर समाधिस्थ हुए, तब उन्होंने आदेश दिया था कि विक्रमादित्य को यहाँ का राजा नियुक्त किया जाए। विक्रमादित्य एक बहुत ही वीर राजा थे, उनका भविष्य पुराण में भी वर्णन है, और वो उस समय के राजा थे जो लोग स्वर्ग तक भी जा सकने की क्षमता रखते थे। महाराज विक्रम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई वेताल यानी पिशाच आदि को भी सिद्ध कर रखा था। एक अंग्या बेताल है, तो वो अंग्या बेताल क्या करता था, उज्जैनी में रोज कोई न कोई एक जन को वो भक्षण करता था। और ये बहुत ही बड़ा यहाँ का दुर्भाग्य था कि राजा सिर्फ एक दिन का होता था। आज भी प्रथा चल रही है, कोई भी जो ऐसे राज्यपाल होते हैं या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते, उज्जैन में नहीं रुकते। महाराज जब भी, जो उज्जैन के सिंधिया महाराजा थे, वो भी कभी उज्जैन में नहीं रुके, उज्जैन से बाहर रुकते थे। तो वो जो है उस एक दिन के राजा का भक्षण कर लेता था। तो एक दिन विक्रमादित्य की बारी है, तो उन्होंने उसको वश में करने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की। और जब वो अंग्या बेताल आया तो वह क्या बन गया, वो खुश हो गया उस व्यंजनों को खाकर। और जब वो तृप्त हो गया तो उसने बोला, ये कौन व्यक्ति है जिसने सब आयोजन किया है, मेरे सामने प्रकट हो। तब विक्रमादित्य उनके सामने गए, तो उन्होंने विक्रमादित्य को पूछा, वरदान ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है कि आप आगे से आप किसी को नहीं खाएंगे और आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। और इस प्रकार से वो यहाँ का एक बहुत ही बड़ा नीति शास्त्री बन गया, मंत्र विद्या निपुण, उसके नवरत्नों में सम्मिलित हो गया। नवरत्न जो थे वो थे धन्वंतरी, ये एक वैद्य था। क्षपणक, ये एक दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। अमर सिंह, अमरकोश का ग्रंथकार था, कवि था। शंकु, ये भी शिक्षा शास्त्री था। बैताल भट्ट, वही जिसको हम अंग्या बैताल कहते हैं, वो मंत्र विद्या तंत्र विद्या निपुण नीतिज्ञ नीति शास्त्री था। यह भी इनका एक रत्न हो गया। घटकर पर कवि था। कालिदास, यह एक कवि है। वराहमिहिर, एक बहुत विद्वान ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत की भी इनकी स्थापना है। और सूर्य सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एक बहुत ही अच्छा विषय था। बड़ा रुचि व्याकरण का इसका ज्ञाता था। इस प्रकार से ये 9 रत्न थे। तो इनका एक, आपने कई बार विक्रमादित्य के बारे में एक बेताल पंचविशी होती है, एक सिंहासन बत्तीसी होती है, इस प्रकार से कई चीजें पड़ी होंगी। शास्त्रों में विक्रमादित्य के बारे में बहुत कुछ है। यहाँ भी अभी भी एक उसका सिंहासन है, लेकिन वह तो डमी है, रिप्लिका है, और उसमें 32 पुतलियां हैं। तो ये एक किंवदंती है कि जब वो उसको उस आसन को राजा भोज लेना चाहते थे, तो राजा भोज के लिए उन जो 32 पुतलियां थी, उन पुतलियों ने कहा कि आप पहले हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, तब हम जो है आपको इस आसन पर बैठने देंगे। और एक एक पुतली ने एक एक जवाब पूछा, लेकिन जवाब नहीं हो सका, तो पुतली अदृश्य होती गई और आखिरी में वो सिंहासन लेकर चली गई। तो इस प्रकार से वह सिंहासन बत्तीसी का भी यहाँ पर विचार आता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का एक बहुत ही मनोहारी मंदिर है।
कभी भी कहीं भी श्री कृष्ण और सुदामा का मंदिर नहीं मिलेगा, कृष्ण बलराम जी का मिलेगा। जैसा कि अभी सांदीपनी मुनि में आप देखेंगे, वहां तीनों अध्ययन कर रहे हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम के बारे में एक और बात बताना रह गई थी, वह यह कि वहां पर जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने भी अपनी भागवत कथा वहां पर कही थी। और इस प्रकार से वहां पर 73वीं बैठक है वल्लभाचार्य जी की। और अब हम नारायण पर आ रहे हैं, क्योंकि यह लिंक है उसी सांदीपनी मुनि के आश्रम से। सांदीपनी मुनि के आश्रम में एक नियम था कि जो ईंधन होता है यज्ञ के लिए, समीधा वगैरह, तथा जो भोजन वगैरह बनाया जाता था, जिसे हम प्रसाद भोग कहते हैं, भोग के बाद प्रसाद हो जाता है, तो उसके लिए भी ईंधन की व्यवस्था छात्रों को ही करनी पड़ती थी। टर्न बाय टर्न नंबर आता था। तो इस प्रकार से एक बार गुरुदेव कहीं बाहर गए हुए थे, तो जब तक गुरुजी थे वो कृष्ण बलराम को भेजते नहीं थे कहीं ये ईंधन लेने के लिए, या कोई ऐसे मिनियल सेवा के लिए नहीं भेजते थे। तो एक बार ऐसा अवसर आया कि गुरुजी बाहर गए हुए थे, और आप सब तो जानते हैं कि छात्रों में कितना आनंद आता है कि अब इसका नंबर आ गया अब इसको लगाते लाइन पे। तो उन्होंने, गुरु माता ने पूछा, भाई किसका नंबर है? बोले हम सब हो आए, ये रह गए, अब इनका नंबर है। तो सुदामा और कृष्ण को लकड़ी चुनने के लिए जाना पड़ा। और लकड़ी चुनने के लिए जब गए तो वो चलते चलते थोड़ा काफी बातें करते हुए, अंतरंग मित्र जो थे, चलते चलते काफी दूर आ गए। जोर की बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो हमारे इस्कॉन के गौरांग प्रभु वाह क्या सुंदर वर्णन करते हैं। एक छोटा बच्चा है, सुदामा छोटा है, काफी छोटा हाइट में, और कृष्ण थोड़े बड़े हैं, कैसे बारिश में उसको बचाते हैं, किस प्रकार से लेके जाते हैं। दोनों का गट्ठर लकड़ी का छोटा छोटा, इस चीज को तो देखो, हमारा जो साम्य, वैदिक साम्य यहां दर्शनीय होता है। कहा जाता है कि लकड़ी काटना नहीं है, जो लकड़ी की टहनियां सूख सूख कर गिर गई हैं उन्हें उठाना है। और इस प्रकार से वो जब लकड़ियों को उठाकर छोटी छोटी टहनियों को इकट्ठा करके बारिश आ जाने से आगे जाते हैं, तो एक स्थान पे पहुंचते हैं, वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये गए थे तो दोनों को क्या किया था, माता ने कहा था, देखिए रास्ते में कहीं भूख लगे तो ये चना है, ये चना थोड़ा थोड़ा खा लेना। और 2 मुट्ठी चना उनको दे दिया गया था। अब कृष्ण जी तो ऊपर चढ़ गए और सुदामा नीचे बैठे हुए थे। तो सुदामा को जोर की भूख लगी, तो सुदामा ने उस 2 मुट्ठी चने में से 1 मुट्ठी को ग्रहण किया। तब तक ऊपर से कृष्ण भगवान शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे। जब दूसरी मुट्ठी का चना सुदामा ग्रहण करने लगे तो कृष्ण जी ने पूछा, अरे सुदामा, ये कड़कड़ कैसी आवाज आ रही है? सुदामा ने देव सेवक से झूठ कह दिया, हे भगवान, ठंड के मारे दांत कड़कड़ा रहे हैं, और ऐसा कहते हैं कि वंदती है कि इसी झूठ बोलने का परिणाम उनको दारुण जो गरीबी है, निर्धनता के रूप में देखने को मिला। तो इस प्रकार से वहां पर कृष्ण सुदामा का वर्तमान में एक मंदिर है। वहां जब रात्रि भी हो चुकी थी और ये लोग लौटे नहीं, तो गुरुजी जब आए तो उनको बहुत
फिक्र हुई और वो सबके सब इनको ढूंढने के लिए निकले। जब ढूंढने के लिए निकले तो वहां पर उनको बहुत दूर जाकर जब ये प्राप्त हुए तो गुरु जी के मुख से एक शब्द निकला, नारायण नारायण। और ये शब्द के कारण वो जगह का नाम नारायणा हो गया। वहां पर जब सुदामा को प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने एक तीर चलाकर वहां पर कुंड का निर्माण कर दिया और वहां से जो कुंड है उसमें से जल पान करके प्यास बुझाई गई। वो दामोदर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ये दोनों की लकड़ियां छोटी छोटी वहां पर रखी हुई थी। वो लकड़ियां जो कि सूखी हुई थी वो प्रस्फुटित हो गई और उनमें आज भी उस काल से चला आ रहा है, उन लकड़ियों से अभी भी झुरमुट बने हुए हैं और भिन्न भिन्न जूही चमेली मतलब दो गट्ठर अलग अलग हैं। एक कृष्ण का मूली बोलते हैं उसको और एक सुदामा का मूली बोलते हैं। अर्थात द बंडल ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड द बंडल was kept by the सुदामा। तो बोथ अभी हरे भरे हैं वहां पर और इस तरह से आज भी वहां दर्शनीय है। इस प्रकार से वह नारायण गांव है। अलावा छोटे छोटे बहुत स्थान है उज्जैन में। अगर हम करते चले जाएंगे तो एक और कर देते हैं ताकि आज की कथा का सही ढंग से समापन हो सके। वह है मंगलनाथ। मंगलनाथ जो है मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान उज्जैन है। कथा इस प्रकार से जाती है कि एक बार अंधकासुर से भगवान शिव का युद्ध हो रहा था। अंधकासुर को वरदान था कि वो जितना भी उसका रक्त जमीन में गिरेगा या रक्त निकलेगा उतने सारे उतनी बूंद एक एक बूंद से उतने उतने अंधक नाम के राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। जब शिवजी युद्ध करने लगे तो युद्ध बड़ा ही टिपिकल हो गया। बहुत सारे अंधक आ गए तो देवी ने जो है अपना काली रूप लिया और खप्पर में और सारे के सारे रक्त को शोषण करने लगी। लेकिन फिर भी एक दो बूंद गिर जाती थी। तब इस स्थिति को देखते हुए यकायक भूमि ने एक मदद की। भूमि दो भागों में विभाजित हुई और वहां से एक पिंड उत्पन्न हुआ। उस पिंड ने सारे के सारे रक्त का शोषण कर लिया और इसीलिए मंगल का कलर आपको रेड मिलेगा। जो मंगल ग्रह है उसमें सारा का सारा ये, और इसीलिए कहते हैं कि भूमि का पुत्र है मंगल और भौम भी नाम उसको दिया जाता है। तो यह भी एक कथा थी जो कि प्रमुख कथा में से थी। वहीं भूमि देवी का भी मंदिर है और बड़ा पवित्र जगह है। और इस प्रकार से ये सारे जितने तीर्थ स्थल का हमने वर्णन किया है लगभग लगभग क्षिप्रा नदी के किनारे ही विराजमान है। तो हम आज यहाँ पर इसको समापन करते हैं और पुनः आप अगर अवसर देंगे तो जरूर जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। आज की कथा का हम यहाँ समापन करते हैं। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.